हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जीत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेटा ट्राइड विद जीत। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं एक्सेल्स के वीडियो बनाता हूँ। तो एक्सेल टॉपिक ही है मेरा। तो आपको पता है कि इसके पहले बेसिकली ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं 5th चैप्टर है, ठीक है। एक सीरीज स्टार्ट की है मैंने 30 दिन की। इसमें आपको एक्सेल जीरो से लेकर स्टार्ट सिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो ये 5वां चैप्टर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने नहीं देखा है पहले का चैप्टर तो प्लीज़ इसको, जो मेरी लिस्ट आ रही है ऊपर, या आप देख सकते हैं जो मैं आपको दे दूंगा लिस्ट की इस कमेंट के अंदर, आप उसको वहां से चेकआउट कर सकते हो। आप ऊपर आई बटन में भी दिख रहा होगा, आप वहां से चेकआउट करके मेरी लिस्ट को देख सकते हो कि आपको मैंने चैप्टर वाइज कैसे सिखाया हुआ इसके पहले। तो 1 2 3 4 4 चैप्टर आ चुके हैं। ये 5वां चैप्टर है। तो आज हम बात करेंगे 5th चैप्टर के बारे में, जिसमें हम बताएंगे कि एक्सेल के अंदर टेबल्स के ऊपर कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप पहले से इसको देखते हैं तो डेफिनेटली आप इसको देखिएगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर जरूर करना और लाइक भी करना, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख रहे होंगे अभी यहाँ पे कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने लिख रखा है। आज हम क्या करने वाले हैं, राइट। तो हम एक्सेल टेबल्स के बारे में बात करेंगे कि क्या टॉपिक क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं टेबल, उसका यूज़ क्या होता है, टेबल को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब डेटा को टेबल में कैसे बनाते हैं, उसके यूजेस क्या होते हैं, फीचर क्या है कि हम सॉर्टिंग कर लेते हैं, फिल्टरिंग कर लेते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा इसके अंदर इंपॉर्टेंस ये होता है कि इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस होते हैं फॉर्मूलेस के अंदर। आगे बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं टॉपिक वाइज चलता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हम टेबल बनाने वाले कैसे करने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम डेटा को टेबल के अंदर फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। तो एक मैं यहाँ पे सैंपल डेटा ले रखा है। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं। एक्सेल खोल लेता हूँ। चलिए इसको हल्का सा बड़ा कर लेते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको पहले वो डेटा को पेस्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे एक डेटा बन गया जिसमें नाम है, नेम, ठीक है, 3 लोग के नाम लिखे हैं, सेल्स लिखा हुआ है और किस दिन वो सेल्स करा वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, देखो इसमें क्या है, ये आप डेटा रॉ डेटा है, मतलब एक फ्रेश डेटा बोल सकते हो आप, राइट। तो जनरली डेटा आपको बाहर से मिल जाएगा, किसी कंपनी में आप काम करते हो, आप एज ए खुद ही एंटरप्रेन्योर हो, या आप कुछ बिजनेस करते हो, तो आपके डेफिनेटली आपके पास डेटा तो होगा ही होगा। कैसे करना है वो दिखाता हूँ मैं आपको, तो क्या कर सकते हो, ठीक है। मान के चलो कि अब इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। डिफरेंस क्या होता है, टेबल में क्या होता है, आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं अलग से, और उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस इन द सेंस वो ऑटोमेटेड काम करता है। ये फ्यूचर में आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे बताऊंगा मैं कि ये बेसिकली फॉर्मूला, अब ये क्या दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है आपको। यहाँ कुछ लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे तो वो यहीं पे काम करेगा, बट वहां लगाओगे तो वो ऑटोमेटिकली रेफरेंसिंग के थ्रू काम करता है। मतलब उसमें नंबर ऑफ डेटा आप ऐड करते रहोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो रो और कॉलम जो होता है वो डेटा अपने आप एक्सपांड करते रहता है। कल नई एंट्री आए तो उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो सकती है। ये फ़र्क पड़ता है आपका नॉर्मल टेक्स्ट डेटा के अंदर और टेबल के डेटा के अंदर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा होता क्या है, देखो अभी लेट से इसको मुझे टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए चलो मैं यहीं से दिखाता हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल। गो टू इंसर्ट टैब, रिबन। इंसर्ट टैब में जाएंगे, रिबन के अंदर, ठीक है। इंसर्ट कहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट टैब, राइट। यहाँ जाएंगे, ये रिबन आ गई आपको सामने, इतनी सारी जो दिख रही है आपको, ठीक है, ये रिबन सी होती है। अच्छा अब क्या करेंगे, टेबल करके लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लिक ऑन टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे हम टेबल पे क्लिक करेंगे, ये जो टेबल दिख रहा है आपको, ठीक है। देखो ये क्या कर रहा है, इसने डेटा को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया, उसको मालूम पड़ गया भाई ये रेंज है करके, ठीक है, उसने सिलेक्ट कर लिया, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो माई टेबल हैज हेडर्स, हेडर है ये जो दिख रहा है आपको, नेम क्या है, सेल्स क्या है, डेट क्या है, इसको हेडर बोलते हैं, ठीक है। तो ये टिक कर लेना, नहीं होगा तो उसको ओके कर देना। अब आप देखोगे कि यहाँ पे से इसका पूरा कलर चेंज हो गया है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो एक तो कलर चेंज कर लो, देखो यहाँ से कलर चेंज होता है, ठीक है। ये टेबल करके एक अलग से सेक्शन आ गया ऊपर जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। कलर चेंज कर लो यहाँ से, जो कलर आपको बेस्ट लगता है। लेट से मैंने ये कलर ले रखा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेबल का नाम आ गया, इसमें बहुत सारे फिल्टर्स, फिल्टर्स मतलब ये रिबन में बहुत सारे आपको चीजें दिख रही होंगी अलग अलग। समराइज करना है, स्लाइसर ऐड करना है, बहुत लंबी लंबी चीजें हैं, आगे बताऊंगा आपको मैं। शॉर्ट में जो हम करने वाले हैं वो आज देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा फिर क्या करना है आगे, ये हो गया। चलो अब ये क्या कर रहा है कि ये डेटा जो आपका है वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है, स्पेशल टेबल फॉर्मेट्स के अंदर। जैसे कि अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि आप फिल्टरिंग कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो। ये पहले भी था, अभी भी हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है कि ये टेबल जो है, टेबल के अंदर आप बहुत चीज़ें
नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर से अलग करते हो। ठीक है, चलिए आगे बताता हूँ। इसके आगे देखते हैं क्या है। अब ये बोल रहा है कि आपने कन्वर्ट तो कर लिया, ठीक है ना, यहाँ पे जो भी चीज़ आपको दिखाई है वही है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल करते हैं कि इसमें सॉर्टिंग कैसे करते हैं। सॉर्टिंग आपको मैंने पहले बताया था, सॉर्टिंग ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। सॉर्टिंग में देखो अभी आपको आपको ऑटोमेटिकली ये नाम है किसी का, तो ये अल्फ़ाबेटिकली आप देखो ध्यान से, तो ए बी सी दिख रहा है आपको, एलिस बॉब चार्ली दिख रहा है। अगर मुझे ये उल्टा चाहिए, अभी क्या ये अल्फ़ाबेटिकली है, इसको सिलेक्ट करोगे ना, असेंडिंग करने पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्यों? क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली पहले से ही है, ए टू जेड के फॉर्मेट में है। अगर मुझे इसको उल्टा करना है तो मैं इसको क्लिक करूँगा, देखो पहले सी लेटर आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया। उसी के करस्पॉन्डेंट जो वैल्यू है आगे की कॉलम अलग-अलग कॉलम्स में, वो भी रिस्पेक्टिवली चेंज होती जा रही है। ठीक है? अच्छा, चलो इसकी जगह पे एक काम करते हैं, हम सेल्स के ऊपर करते हैं। देखो पहले 200 है, फिर 150 है, फिर 300 है। तो अगर इस पे जाओगे, इसको डिसेंडिंग सबसे हाईएस्ट नंबर ऊपर चाहिए तो उल्टा कर दो इसको, ऐसे। देखो 300 ऊपर आ गया, 200 आ गया, 150 आ गया, राइट? इस तरीके से। तो फिर से इसको अंडू कर दे रहा हूँ मैं कमांड सी करके, ठीक है? चलो, अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, फ़िल्टरिंग कैसे करते हैं? फ़िल्टरिंग करने के लिए बहुत सिंपल है, मान के चलो अब यहाँ पे $200 200 लिखा है, 150 है, 300 है, जो भी है, ठीक है? अब मान के चलो कोई आपको ये बोले कि एक काम करो, मुझे ये बताओ जो नंबर ऑफ सेल जो सेल्स हुए हैं, जो डॉलर अमाउंट या जो भी एक्स अमाउंट सेल हुआ है, आप मुझे 200 के ऊपर वाले दे दो। हाँ, तो 200 लेना है कि नहीं लेना है वो पहले पूछ लेना उससे आप। अगर 200 लेना है तो 2 चीज़ें होंगी, 200 और 300 यहाँ पे लिखा है ना, देखो यहाँ पे जाना है, फ़िल्टर पे ही जाना है। फ़िल्टर में यहाँ पे चूज़ ऑप्शन में आएगा, 2 चीज़ें हैं, ग्रेटर दैन और एक ग्रेटर दैन और इक्वल टू। अगर आप ग्रेटर दैन लोगे 200 तो केवल 300 वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि 200 के ऊपर वाले ये है ग्रेटर देन है। अगर आप ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब आप बोलोगे भैया मुझे वो भी चाहिए जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ, तो 200 और 200 के ऊपर जो भी वैल्यू रहेगी वो सारी आपको दे देगा, ठीक है। तो लेट्स से अगर मुझे दोनों चाहिए तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे डालूंगा 200। अब देखो इसने क्या करा, 200 और 300 दोनों दिया, राइट। अगर इसी की जगह पे मैं ये डालता ग्रेटर देन करके 200, तो क्या आता, केवल 300 आता। क्यों? क्योंकि उसको ये लग रहा है कि मुझे आप बोल रहे हो 200 के ऊपर दो, 200 मत दो, 200 के ऊपर दो, राइट। तो इस तरीके से काम करता है ये फिल्टरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद में क्या है, ठीक है, ये तो, हाँ एक चीज़ और थी आपको, लेट्स से कि देखो टेबल में एक फंडा ये भी होता है कि अगर आपके पास 3 कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, अब मान के चलो मेरे पास में कुछ डेटा आ गया जो मुझे इंजेस्ट करना है अलग से, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? आप बोलोगे वो टेबल में कैसे चलेगा अंदर, तो मान के चलो मेरे पास में कुछ लोग, मतलब कोई कंट्री आ गई, मतलब ये भी ऑब्वियसली कंट्री, लेट्स से मुझे इनकी कंट्री भी ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ कंट्री, कंट्री नेम लिख दो। देखो कंट्री नेम के बाद लिखा ना, तो ये ऑटोमेटिकली इसके कलर का और ये सब कुछ अपने आप आ गया, राइट। ये टेबल ही है। लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि डॉलर अमाउंट, सॉरी ये नहीं था, डॉलर, देखो ये भी आ गया। तो अच्छा एक चीज़ और है, मान के चलो मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिया मैंने, यहाँ पे इंडिया डाल दिया, यहाँ पे अमेरिका डाल दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने ऑस्ट्रेलिया डाल दिया, ठीक है। अब मुझे किसी ने और बोला कि एक काम करो भाई, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी बढ़ गए आपके, अब 3 लोग थे पहले, अब 2 बंदे और काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो जॉन आ गया, तो क्या करना है, देखो इस पे क्लिक करूंगा मैं तो एक और रेफरेंस, यहाँ पे एक और रो बढ़ गया ऑटोमेटिकली, यहाँ पे इंटरसेक्ट करके, ठीक है। कुछ नहीं करना पड़ा, वो अपने आप बढ़ गया। यहाँ पे मान लो मुझे डालना डालना पड़ेगा रैंडी, देखो ये भी बढ़ गया। तो इसमें क्या होता है ना कि बात ऐसी है, इसमें आप जो भी नंबर्स जो भी रिकॉर्ड्स डालोगे ना, वो सब कुछ आपका इंजेस्ट होते रहेगा, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर इसमें यही फ़र्क होता है कि इसके अंदर आपको मल्टीपल कॉलम मल्टीपल रोज अपने आप पढ़ते रहते हैं, जैसे आप उसके आगे डेटा इंजेस्ट करते रहोगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस क्या होता है? देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ, लेट्स से मैं ये डेटा है ना इधर साइड में इधर पेस्ट करता हूँ, ऐसे वैल्यू करके, ठीक है। ये डेट को ठीक कर लेता हूँ एक बार, ये अमाउंट को हटा लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ अगर यहाँ पे कि चलो मुझे सेल्स का सम करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, SUM फिल्टर लगाओ, ऐसा फॉर्मूला लगाओगे, इधर जाओगे और कर लोगे। अब आप ये सोचो यहाँ पे कि इसके आगे पीछे वाले रोज कॉलम्स बढ़े नहीं, राइट। आपने जितना बोला उतना हो गया, उतना डेटा आपको मिल गया, राइट। अब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर, अगर तो सम का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे ना हम, तो देखो यहाँ पे क्या होता है,
अगर आपने ये पर्टिकुलर सिलेक्शन करा है यहाँ तक देखो, आप देखो यहाँ पे ऊपर आपको क्या दिख रहा है, सम, फिर ब्रैकेट के अंदर टेबल 1, फिर आपको दूसरा ब्रैकेट दिख रहा है बिग वन ब्रैकेट, जिसमें आप देख सकते हो कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ओपन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे बंद हुआ, और सेल्स वाला, सेल्स क्या है, टाइटल है इसका, तो जो हेडर है वो ले लिया और बंद हो गया यहाँ पे। इसको बंद करने पे क्या होगा, एंटर करेंगे इसको, देखो ऐसे। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो अब एक तरीके से आपको नीचे यहाँ पे डबल लाइंस दिख गई है, और बाकी आगे आपको और भी वैल्यूज दिख गई है, देखो फिल्टर भी दिख रहा है इसके अंदर आपको करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको बोल रहा है आपको क्या करना है, लेट्स से आपको एवरेज करना है, देखो यहाँ पे आपको क्या आएगा, यहाँ पे आप क्या करो, काउंट कर सकते हो इसको। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, ये आपको फायदा मिलता है टेबल के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। तो दोस्तों इसमें एक चीज और दिखा दूँ आपको मैं करने के लिए, जैसे कि मान लो अमाउंट की जगह पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉस्ट करके, ठीक है, COST। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो दो चीजें यहाँ पे, एक तो सेल्स आपका कितना आपने करा, एक आपका कॉस्ट है, राइट, कि आपका कॉस्ट कितना लगा, मतलब खर्चा कितना आपका लगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ, ठीक है, मतलब आपका नो सिंपल भाषा में कि आपने कितना पैसा बचाया करके, ठीक है, या कितना आपने एक्स्ट्रा कमाया करके, जो भी आप बोल सकते हो। अच्छा, कॉस्ट मान के चलो इसको 200 का सेल्स करा है, तो मान के चलो इसने 100 रुपये का अगर पैसा लगाया, 200 कमाया, इसने मान लो 75 लगाया, इसने मान लो 200 ही लगाया, इसने 44 है तो इसको 22 बोल लो, और इसका मान लो कि आप 1500 डॉलर पकड़ लो, ठीक है। इसको भी सम कर देते हैं एक बार, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूँ आपको, देखो इज इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन के लिए कंडीशन क्या बनती है, आपको पता ही होनी चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन मतलब कि टोटल कॉस्ट आपका कितना हुआ, यानी कि मतलब टोटल सेल्स कितना हुआ आपका, उसमें से आपने कितने का खर्चा करा था, खर्चा कितना आया करके आपको। तो आप इसको देखो, सेल्स माइनस कॉस्ट, और ध्यान से देखो तो ऐसा लिख के आ रहा है यहाँ पे, नॉर्मल एट द रेट वगैरह, ये ओपन ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख के आ रहा है, ठीक है। इसको एंटर करोगे ना, देखो अपने आप उसने सारा दे दिया। यही कंडीशन यहाँ करते ना अगर आप, तो नहीं होती इस नॉर्मल वाले में, राइट। तो ये फर्क पड़ता है इसके अंदर आपको, टेबल्स के अंदर खेलने पे या काम करने पे। अच्छा, अगर उसको सम करना है तो लेट से मेरे पास तो फंक्शन है कमांड शिफ्ट टी करके, तो वो हो जाता है। लेट से अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इसको सम भी कर लो, सम करोगे ऐसे करके तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या इस पे क्लिक करके आपको सम चाहिए, इसका मिनिमम नंबर क्या है देखो वो चाहिए, इसमें एवरेज क्या है वो चाहिए, ये काउंट बोल रहा है कितने काउंट है तो वो चाहिए, मतलब बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन तक आ रहा है, क्या बात है, ठीक है। तो बहुत चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। इसीलिए कहते हैं कि आप इसके ऊपर टेबल्स पे खेलिए, टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फंक्शंस के अंदर होती है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इतना बेटर है आपके लिए, फिर भी देखते हैं कुछ बचा है अगर आपके लिए तो। आई डोंट थिंक सो कुछ बचा है करके आज के एक्सरसाइज के लिए। तो वर्किंग विद एक्सेल टेबल्स करके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखिए इसको, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपको फाइल्स दे दूंगा मैं दोनों की, ये वाली और वो वाली दोनों, आप इस पे एकदम ट्राई करना। कुछ नहीं समझे तो मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो दोस्तों आशा है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो आज का, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए चेकआउट कर लीजिएगा एक बार, और जल्दी आने वाला है, तो जैसे इसको सबको अपने प्यार दिया है हर एक वीडियो को, इसको भी दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही है। तो दोस्तों धन्यवाद, शब्बा खैर, वंदे मातरम।